हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एजुकेशन। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए वैकेंसी पूरा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या वैकेंसी है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स हम यहाँ से आपको देखेंगे। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों यहाँ से हम चल के देख लेते हैं। देखिए यहाँ अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो वैकेंसी आपकी आएगी, देखिए वॉक इन इंटरव्यू के हिसाब से आपको लिया जाएगा। और ये जो वैकेंसी होगी आपकी पार्ट टाइम होगी, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी होगी। 27 और 28 फरवरी को इसका आपको पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। चलिए हम देख लेते हैं। 27 और 28 तारीख को इसका इंटरव्यू होगा, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन इसमें लिया जाएगा। और कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई करेंगे, क्वालिफ़िकेशन क्या है, और सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट आपकी हो रही है यहाँ पे, और यहाँ से हम देखेंगे। पहले ऊपर जाके क्लिक इसमें कर देंगे। देखिए पूरा पीडीएफ यहाँ से आपको एक बंद किया जाएगा। इसमें हम पूरा डिटेल्स देखेंगे। यहाँ से देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो गया, और इसके हिसाब से पूरा उसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ आ गया। यहाँ से आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय क्रम संख्या 1 गया। ठीक है, यहाँ से हम पूरा डिटेल्स इसका देख लेंगे। ये जो वैकेंसी आपकी होगी, आपकी सेशन 19 और 20 के लिए होगा। इसमें केवल इंटरव्यू के हिसाब से इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आपको बायोडाटा बना के ले जाना है वहाँ पे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट पूरा लगेगा इसमें, फ़ोटो कॉपी उसका आपको ले जाना है इंटरव्यू के समय। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हिंदी के लिए जो इसमें टीचर होंगे उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एमएससी में। ठीक है, इसके बाद यदि आपने मास्टर डिग्री किया है तब पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, और बीएड आप इसमें होना चाहिए आपका, तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका टीचर अब बनेंगे तो हिंदी इंग्लिश मीडियम आपको आना चाहिए, और यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हिंदी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए इस जितने ये ऊपर में देखिए मैं पोस्ट दिखा रहा हूँ, जैसे एक पोस्ट आपके ये हो गए, एक पोस्ट ऊपर में पहला हो गया जैसे ये है, और एक ये एक दिया हुआ है यहाँ पे। और नीचे में देखिए एक पोस्ट यहाँ पे, यानी कि 5 तक 6 तक यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ तक, इनके जितने इंटरव्यू लिए जाएंगे वो आपको 27 फरवरी को लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका 9 बजे से लेके 11 बजे तक किया जाएगा इसमें रजिस्ट्रेशन। और चलिए पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। दूसरे में डिटेल्स यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पे टीजीटी दिया हुआ है। टीजीटी के लिए जैसे प्री प्राइमरी के लिए जो टीचर होते हैं उनके लिए दिया हुआ है यहाँ पे इंग्लिश, साइंस, संस्कृत और मैथ के लिए। और यहाँ पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि 50% आपका होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। यदि आप देखिए यहाँ पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने किया है एनसीईआरटी सब्जेक्ट से, यहाँ पे होना चाहिए। एटलीस्ट 50% उसमें मार्क्स आना चाहिए। बैचलर डिग्री एटलीस्ट आप किए हो तो उसमें 50% उसमें मार्क्स आपके होने चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ है टीजीटी इंग्लिश के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और दिया हुआ है एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे टीजीटी साइंस के लिए दिया हुआ है बोटनी आप दिया हुआ है, जोलॉजी दिया हुआ है, केमिस्ट्री दिया हुआ है। और यहाँ पे टीजीटी मैथ के लिए दिया हुआ है बैचलर डिग्री इन मैथ विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, जैसे आपके फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिक्स, इसमें से कोई 2 आपके सब्जेक्ट आपके रहे होंगे, या इसमें आपको पढ़ाने के लिए भी मिल सकता है। देखिए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे संस्कृत के लिए दिया हुआ है, संस्कृत आपने संस्कृत एज सब्जेक्ट आपके होंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ सीटीईटी के लिए दिया हुआ है आपको
यहाँ पे दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग विथ गाइडलाइन फ्रॉम द NCERT फॉर द पर्पस के लिए है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश हिंदी आपको आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, तब इसमें अप्लाई करेंगे। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है PRT के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे है। यहाँ पे दिया हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपने 50% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ सीनियर सेकेंडरी और स्कूल सर्टिफिकेट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। आपने यहाँ पर डिप्लोमा 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, डीड में या बीएड में, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ आपका बैचलर डिग्री, अपने बैचलर डिग्री किया है 50% मार्क्स से, बीएड उसके साथ होना चाहिए तभी भर सकते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने किया है तब पर भी इसको भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश आपको आना चाहिए और नॉलेज कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको। काउंसलर का दिया हुआ है, काउंसलर के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो MA MSc साइकोलॉजी से होना चाहिए। ये इसमें दिया हुआ है कि 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए या MA MSc MCOM विथ BEd MEd प्लस रेगुलर 1 ईयर PG डिप्लोमा आपके पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि MBBS यदि हैं विथ MCI से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नर्स के लिए भी दिया हुआ है इसमें डिप्लोमा इन नर्सिंग A ग्रेड यदि आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं। गेमिंग के लिए दिया हुआ है ग्रेजुएट विथ रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और BPEd फॉर द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आप किए हुए हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स कंप्यूटर के लिए दिया हुआ, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बीटेक आपने किया है कंप्यूटर साइंस से तो अप्लाई कर सकते हैं। BCA किया है, MCA MSc कंप्यूटर साइंस से किया तो अप्लाई कर सकते हैं। MSc इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस से किया तो अप्लाई कर सकते हैं या MSc IT से किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। MSc कंप्यूटर साइंस से किया है तो अप्लाई, BSc कंप्यूटर साइंस से किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिग्री यदि किया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ मिनिमम A लेवल DOEC यदि आपने किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में। योगा टीचर में यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट से किया है कोई किसी भी यूनिवर्सिटी से एंड डिप्लोमा योगा में आपका होना चाहिए तब अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और डांस इंस्ट्रक्टर के लिए दिया हुआ है बैचलर डिग्री इन म्यूजिक डांस और इक्विवेलेंट, इसमें आपने किया तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो नीचे वाला ये 7 से यहाँ 10 तक दिया है इसका जो होगा आपका 28 फरवरी का इंटरव्यू होगा। जैसे गेमिंग का, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, योगा टीचर का, डांसर का, ये सब को 28 को होगा। इसमें आपको पहला देखिए इसमें दिया हुआ एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर द वेबसाइट से आप एप्लीकेशन एक मिलेगा वहाँ से डाउनलोड करके आप पूरा उसमें प्रारूप दिया रहेगा भर लेंगे। और दूसरा दिया हुआ एज 18 साल से लेके 65 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है कंसोलिडेटेड जो आपको पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा ओके भी केंद्रीय विद्यालय के हिसाब से उसमें आपको दिया जाएगा। इंटरव्यू देने आप जाएंगे तो वहाँ आपको TADA नहीं दिया जाएगा। पांचवा दिया हुआ है कि अपॉइंटमेंट विल बी ऑफर्ड, ये किया जा रहा है आपको 2019 और 2020 के लिए आपको वैकेंसी है केवल। पूरा चीज़ यदि आपको विजिट करना है तो देखिए वेबसाइट यहाँ से दिया हुआ डिटेल्स वहाँ से पूरा देख सकते हैं। और इसको देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है, नीचे में हिंदी में दिया हुआ है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इसको पूरा देख सकते हैं।
यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।